और किसी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और देखिए लोगों की भी काफी भीड़ है इस जगह से जहां से प्रधानमंत्री इस रथ पर सवार होंगे। इस रथ पर सवार होकर के जैसे ही प्रधानमंत्री यहां से थोड़ी आगे थोड़ी दूर जब बढ़ेंगे तो हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के इंतजार में दोपहर से ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर मौजूद हैं। और सब लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी की वो एक झलक पाले। तो लोगों का हुजूम और एनडीए नेताओं का उत्साह यह बता रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी के आगमन को लेकर, उनके रोड शो को लेकर के जो पिछले कई दिनों से तैयारियां की गई थी वो आज समय आ गया है कि जब थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री इस खूबसूरत रथ पर सवार होंगे और एनडीए के नेता भी शैलेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त धर्मेंद्र भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि एयरपोर्ट से काफिला प्रधानमंत्री का निकल चुका है। धर्मेंद्र, ये कितने समय में पहुंचेगा दिनकर गोलंबर तक? जी बता दें कि अभी कुछ देर पहले तुरंत पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवानगी हुई है और ये सीधे दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे और दिनकर गोलंबर से इनका रोड शो शुरू होगा। रोड शो दिनकर गोलंबर, नाला रोड, अकुरबारी रोड, बारीपत, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन के पास समाप्त होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आरा और नवादा में सभा को भी संबोधित किया था। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं दिनकर गोलंबर से। शैलेंद्र, अब वहां की तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि एयरपोर्ट से काफिला तो निकल चुका है और कुछ ही समय में दिनकर गोलंबर पहुंचने वाला है। वहां पर पीएम के पहुंचने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी को आने को लेकर के यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है और एसपीजी के द्वारा तमाम जो लोग खड़े थे उन्हें किनारे कर दिया गया है। जिन लोगों को यहाँ पर रहना है प्रोटोकॉल के अनुसार सिर्फ वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और तमाम जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त एनडीए और भाजपा के, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री का जो रथ चलेगा उस रथ के आगे भी बीजेपी के कई नेता, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम लोग उस रथ के आगे पैदल चलेंगे और उस रथ पर प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और रविशंकर प्रसाद और जो उम्मीदवार हैं वो उस रथ पर सवार होंगे। और एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से जो एनडीए की एकजुटता है और बिहार चुनाव को जिस तरीके से पीएम मोदी ने गंभीरता से लिया है और लगातार चुनाव के पहले से वो हर महीने बिहार आ रहे हैं। और अब जब उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो कर्पूरी ठाकुर के धरती से की और आज वो इस दिनकर गोलंबर से अपने रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिनकर की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल वो वहां पर मौजूद हैं प्रोटोकॉल के तहत। और उसके अलावा जिन भाजपा नेताओं और एनडीए के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे एक एक करके, वो यहाँ पर लाइन से खड़े हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर काफी दिखाई दे रही है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी ओर जो रथ है, रथ के ठीक सामने जो उम्मीदवार और एनडीए के चेहरे, तो बस इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंचे। और कुछ ही मिनटों में, चूंकि पटना हवाई अड्डा से जो उनका काफिला वो निकल चुका है, सिक्योरिटी की आगे वाली जो गाड़ियां होती हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अब प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। हर लोगों की निगाहें उसी सड़क की ओर है जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला आना है। हर लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब है। कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं चारों ओर अपने घरों से प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं। और देखिए बड़ी तैयारी इस इलाके की पीएम के रोड शो के लिए की गई है, क्योंकि ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी ट्रैफिक होता है और उस जगह पर प्रधानमंत्री का रोड शो, और ये बीजेपी के कोर वोटर का भी इलाका है। ये इसलिए भी इस इलाके का चयन किया गया ताकि जो कोर वोटर का इलाका हो, जो बीजेपी के जो वोटर हो, जो बरसों से बीजेपी को वोट करते आ रहे हो, और उस जगह को यहाँ पर चुना गया है जहाँ पे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और बिल्कुल। और शैलेंद्र, जाहिर तौर पर राजधानी है तो सबकी निगाहें भी राजधानी पर रहती हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एनडीए की है। जरा शैलेंद्र ये भी विस्तार से बताइएगा कि दिनकर गोलंबर से जब रोड शो की शुरुआत की जाएगी, उद्योग भवन तक ये रोड शो पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, कितनी ये दूरी है, कितने समय तक इसको कवर कर लिया जाएगा? बिल्कुल, यदि हम दूरी की बात करें तो लगभग
2 किलोमीटर के करीब में ये दूरी है। और यदि हम समय की बात कर लें तो चूंकि रोड सड़क जो है वो सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग हैं और हर लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी लोगों से मिलने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी धीरे धीरे जो उनका काफिला है रोड शो का वो आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लग सकता है प्रधानमंत्री को इस रोड शो में, चूंकि दोनों ओर लोगों की संख्या है और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे और इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी पूरे बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के वोटरों को भी बड़ा मैसेज शैलेंद्र, पूरे बिहार के मतदाताओं को रिझाने की भी कोशिश है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश है, एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है और एक बड़ा मैसेज लगातार एनडीए दे रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां से ये काफिला गुजरेगा और रास्ते में गांधी मैदान का जो